हरियाणा की सड़कें अब सिर्फ आवागमन के रास्ते नहीं बल्कि ये सड़कें विकास की धमनियां बन गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में ये सड़कें गांव को शहरों से और लोगों को अवसरों से जोड़ रही हैं। आखिर कैसे हरियाणा में सड़कों का ये जाल एक नई उम्मीद जगा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में विकास के पहिए तेजी से घूम रहे हैं और इन्हीं पहियों की गति को और बढ़ाने के लिए हरियाणा के अंदर लगातार सड़क कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। गांव हो या शहर, हर कोने को आधुनिक सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे न सिर्फ आवाजाही आसान हुई है बल्कि हरियाणा की तरक्की को भी नई रफ्तार मिली है। मजबूत सड़कें किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होती हैं। हरियाणा में बनाई जा रही ये नई सड़कें, ये एक्सप्रेसवे, ये हाईवे और ये गलियारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में आसानी हो रही है। उद्योगों को भी कच्चे माल और तैयार माल की ढुलाई में कम समय लग रहा है। ये सीधी कनेक्टिविटी प्रदेश में रोजगार और व्यापार के नए अवसर खोल रही है। मुझे ये खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए हैं और यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजर रहा है इसके ऊपर 1393 करोड़ रुपए की लागत से इसको 4 मार्गीय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार अगर हम देखें अंबाला हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 को 1200 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ पर खड़ा किया है, उसको बनाने का काम किया है। लगातार ये सरकार विकास कार्यों को एक गति देने का काम कर रही है। अगर हम देखें जो अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो NH 152D जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है और जींद गोहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय 569 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोकस केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। वर्षों से खराब पड़ी ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। ये सड़कें अब गांव को मुख्य राजमार्गों से जोड़ रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब उन्हें अस्पताल, स्कूल और कॉलेज जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इन्हीं कामों के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली टू हरियाणा की दूरी कम हुई। द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का निर्माण हुआ। UER 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 ने सोनीपत और बहादुरगढ़ से दिल्ली तक पहुंच आसान हुई। गुरुग्राम में 18 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पंचगांव से फरुख नगर डबल लेन मार्ग का जीर्णोद्धार हुआ। हेली मंडी फरुख नगर वाया मेहचाना मार्ग का भी जीर्णोद्धार किया गया। गुरुग्राम के उद्योग विहार में हरियाणा की पहली मॉडर्न स्ट्रीट का निर्माण, नरवाना में सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की गई। वहीं पलवल में 40 करोड़ से सड़कों का विस्तार और निर्माण जारी है। हरियाणा की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक और बेहतर प्लानिंग का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए बिना खर्ची और पर्ची के अधिकारियों की भर्ती भी हो रही है, जिसकी तारीफ खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाए। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है।
हरियाणा में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर जो काम हो रहा है वो सीएम नायब सिंह सैनी के एक बेहतर हरियाणा के विजन को दर्शाता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। यकीनन ये सड़कें किसानों के लिए खुशहाली की राहें हैं और युवाओं के लिए सपनों तक पहुंचने की सीढ़ियां। ये आर्थिक जीवन रेखाएं ही हैं जो हरियाणा को प्रगति के नए युग में ले जा रही हैं, जहां हर रास्ता एक नए अवसर का द्वार खोलता है।